वेलकम बैक। वेलकम करता हूं जी आपको मैं सी शार्प डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इस न्यू ट्यूटोरियल में। आज के ट्यूटोरियल में हम वैलिडेशंस को देखेंगे, वैलिडेशन रूल्स को देखेंगे, किस तरह हम अपने फॉर्म एप्लीकेशन में वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो को रन किया और यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ वैलिडेशन। इस यूज़र नेम को भी मैं रिमूव करके वैलिडेशन एंड देन इट इज सी शार्प एंड सी शार्प को हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ एंड विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। सो ओके कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो रहा है और क्रिएट भी हो गया। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ फील्ड्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल को ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं हम, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको जो है वो नाम दे देते हैं जी नेम। उसके बाद इस दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके मैं नीचे लेके आता हूँ एंड देन अगेन नीचे लेके आता हूँ और अगेन नीचे लेके आता हूँ। ये हमारे पास 4 फील्ड्स आ गई हैं। ये फील्ड हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, इसको नाम दे देते हैं। सेकंड हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है उसको मैं एज दे देता हूँ और थर्ड को जो है मैं वो दे देता हूँ जी एजुकेशन एंड फोर्थ वन को मैं दे देता हूँ जी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। सो एजुकेशन के लिए मुझे कम्बो बॉक्स चाहिए। सो कम्बो बॉक्स हम ले लेते हैं और इसके लिए जो है वो हम ले लेते हैं डेट। फाइन जी, ये हमारे पास डेट आ गई है। इनको रीनेम कर लेते हैं। तो नेम टेक्स्ट बॉक्स को क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे दे देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स। इस तरह एज को हम दे देते हैं एज टेक्स्ट बॉक्स एंड देन एजुकेशन को जो है वो हम दे देते हैं एजुकेशन कम्बो बॉक्स एंड इसी तरह हम जो है इसको दे देते हैं DOB डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम पिकर। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके मैं इनका फाउंट जो है वो बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ से जो है मैं 12 कर देता हूँ। तो ये इसका फाउंट हमें थोड़ा सा बड़ा मिल गया। सो ये दिखने में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके बाद हम 2 बटन्स ले लेते हैं। एक बटन हम ले लेते हैं और उसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दे देते हैं सेव एंड इसी की एक कॉपी बनाते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। सो इसको नाम दे देते हैं जी हम एग्जिट। सो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली चेंज की थी और इसको नाम जो है हम वो दे देते हैं सेव BTN एंड ये जो है इसको नाम दे देते हैं एग्जिट BTN। सो हमारी नेम्स भी ओके हो गए हैं। अब अगर इसको मैं रन करूं तो हमारा जो फोकस है वो एज पे है। इट मस्ट बी इन नेम फील्ड। सो हम इंडेक्सेस का चेंज कर लेते हैं। सो नेम में आके 0 दे देते हैं। अच्छा, इंडेक्स का मैं आपको बता दूंगी इंडेक्स इस तरह वर्क करता है। इंडेक्स इस तरह न्यूमेरिक फॉर्म में वर्क करता है। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 4 है। सो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 देता हूँ, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है एंड ये हमारा 5 है। इसको हम 5 कर देते हैं। सो अब मैं अगर रन करता हूँ तो ये हमारा स्मूथ वर्क करेगा। हमारा फोकस जो है नेम पे होगा। अगर मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूँ तो एज पे आया, एजुकेशन पे आया, डेट ऑफ बर्थ पे आया, सेव पे आया एंड देन एग्जिट पे आया। सो हमारा टैब इंडेक्स भी ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस पर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। सो वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए मैं
चाहता हूँ कि जब मैं सेव पे क्लिक करूँ तो हमारे पास वैलिडेशन रूल 1 जो है वो एक तो चारों फील्ड जो हैं वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, नेम भी, एज भी, एजुकेशन भी और डेट ऑफ बर्थ भी। दूसरा ये कि एज जो है वो इंटीजर में होनी चाहिए। थर्ड रूल ये है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल डेट में। सो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सिंपल मैं सेव पे डबल क्लिक करूं तो हमारा बटन क्लिक इवेंट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली करना है जी, सबसे पहले हमें लेना है, चेक करना है कि नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट यानी इसकी जो वैल्यू है वो अगर बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, सो क्या करो, मैसेज बॉक्स एक शो करवाओ, डॉट शो, एंड देन जो है इसके अंदर जो मैसेज शो कराना है वो मैंने कराना है कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे इस मैसेज बॉक्स का जो टाइटल है वो हमें मिलना चाहिए वैलिडेशन एरर। फाइन। उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन जो है वो मैं ओके यूज़ कर लेता हूँ और मैसेज बॉक्स आइकन्स डॉट एरर, आइकन डॉट एरर। सो यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं तो अब के बार ये हमारे एरर भी रिमूव हो गया। अब मैं अगर एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ और सिंपल सबमिट पे क्लिक करूँ तो नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड तो हो गया, हमारा फोकस भी वापस नहीं आ रहा। सो फोकस वापस लाना है हमने। सो एक चीज़ और करते हैं, मैं चाहता हूँ जब मैं इस एग्जिट बटन पे क्लिक करूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जानी चाहिए। तो इस पर क्लिक करके मैं इसका क्लिक इवेंट जनरेट करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का फंक्शन एग्जिट का सेमीकोलन लगाऊँ तो अब के बाद अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ और सिंपल एग्जिट पर क्लिक करूँ तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। अच्छा, इन दोनों के टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सो फाउंट एंड यहाँ से 12। ओके, अब हम क्या कहते हैं, फोकस हमारा नहीं चल रहा था तो सेव पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं जी, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस कर लेते हैं हम। एंड ये फोकस हमारा क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशन को में जब मैसेज शो होगा एरर मैसेज, उसके बाद हमें ये फोकस करा देगा नेम में। ओके करूँ तो हमारा फोकस वापस चला जाता है। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा क्या ही अच्छा हो कि साथ में हमें इस पे फोकस के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दे इस फील्ड का। सो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम इसके बाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो मैसेज शो कराने के बाद फोकस करेगा तो उससे पहले मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दे के देख लेते हैं, फिर ऊपर दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देने के लिए क्या करता हूँ मैं, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट बैक कलर अगर मैं करूँ और इक्वल टू जो है वो कलर्स कलर डॉट अगर मैं येलो कर लूँ, सेमीकोलन किया, स्टार्ट किया एंड सेव जैसे क्लिक किया, नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं ओके करूँगा तो हमारा फोकस भी इधर जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। ओके, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो नेम फील्ड जब रिक्वायर्ड, यानी मैं इसका बिहेवियर इस तरह चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये फोकस भी कर ले। ओके, बाद में ना करे, पहले ही कर ले। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करके आप यहाँ पेश कर दें और अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करें एंड देन सेव पे क्लिक करें तो आपका फोकस, तो कलर भी चेंज हो चुका है। ओके करेंगे, फोकस आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर राइट करूँ नेम तो इसका स्टिल कलर जो है वो येलो है, बट मैं इस तरह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जब कोई टेक्स्ट राइट किया जा रहा हो तो फिर ये वाइट हो जाए। सो उसके लिए है कि आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इस पे अगर आप सिंपल क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो ये इसकी नेम टेक्स्ट चेंज का इवेंट है, इस पे आप इसका कलर चेंज करेंगे। तो क्या है जी, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट बैक कलर और कलर जो है वो क्या होना चाहिए, कलर डॉट वाइट, सेमीकोलन। एंड जब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को और रन करता हूँ, महमूद लिखता हूँ, रिमूव करके मैं सेव करता हूँ, येलो हो गया। ओके, एंड देन अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो हमारा
पहला वैलिडेशन रूल जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यही चीज़ जो है हम बाकियों पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो वो मैसेज शो करा दो, अदरवाइज एल्स इफ में जाओ और वहाँ पे जो है क्या करो, चेक करो एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट जो है वो क्या बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, क्या वो खाली है। अगर तो खाली है तो क्या करो, एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट बैक कलर जो है वो उसका कर दो कलर डॉट येलो। दूसरी चीज़ क्या करो, मैसेज बॉक्स में आओ, डॉट शो कराओ और उसमें आपने क्या कराना है जी, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। और टाइटल क्या होना चाहिए मैसेज बॉक्स का, वो होना चाहिए वैलिडेशन एरर। एंड देन क्या हो, मैसेज बॉक्स आइकन्स डॉट ओके, मैसेज बॉक्स बटन जो है डॉट ओके एंड मैसेज बॉक्स आइकन्स जो है वो होना चाहिए एरर एंड सेमीकोलन। एंड देन क्या करना है, एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस जो है वो वापस हमारा कहाँ आ जाए, इधर। मैं अब अगर इसको रन करूँ तो किया नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, सो नेम मैंने दे देता हूँ एंड देन सेव करता हूँ तो एज फील्ड इज रिक्वायर्ड ओके किया एंड यहाँ पे राइट किया तो ये अभी इसका कलर नहीं जा रहा। सो अगेन हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम जो है वो कर देता हूँ एज टेक्स्ट बॉक्स। एंड सेव करता हूँ और अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, सेव किया मैसेज मिला, टाइप किया महमूद, सेव किया मैसेज मिला, ओके किया एंड टाइप अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और सेव करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो है एज इंटीजर होनी चाहिए तो ये रूल भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो अगेन हम इधर आते हैं और ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग का हो गया, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग का हो गया। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ करके अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इंटीजर ना हो तो नॉट का ऑपरेटर है ये अगर क्या हो, इंटीजर ना हो। अभी जो मैंने लिखा है इसका मतलब है नॉट, चेक कर रहे हैं क्या नहीं है। अगर तो नहीं है तो क्या करना चाहिए, इंटीजर नहीं है तो इंट में लिखता हूँ डॉट ट्राई पार्स लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जी अपना एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी। बट ये अपना एक दूसरा पैरामीटर भी डिमांड करता है और वो पैरामीटर है कोई भी एक वेरिएबल नेम आप इसको देते हो जिसमें अपनी वैल्यू को आउट करा रहा होता। सो कॉमा लगा के यहाँ पे मैं आउट लिखूँगा और आउट के साथ में एक वेरिएबल भी लिखूँगा और उस वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज आउट एज दे दें, दे दिया। एंड अब क्या हुआ, ये हमारा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर ही नहीं है। सो हम क्या करते हैं, मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके डिक्लेयर करा लेता हूँ इन टाइप का आउट एज एंड सेमीकोलन लगाया और ये हमारा चला गया। अब इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको हम क्या कर देते हैं जी, एज मस्ट बी इन इंटीजर। एज मस्ट बी इंटीजर। ठीक है जी। एंड देन सो ऑन स्टार्ट करते हैं। सेव किया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर मैं दे देता हूँ महमूद। सेव किया, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड एज मैं दे देता हूँ कुछ भी एंड देन एज मस्ट बी इंटीजर। सो मैं 18 लेता हूँ एंड जैसे मैं सेव करता हूँ सो ओके फाइन। अब क्या करते हैं जी, अब हम इस पे चलते हैं। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने, अगेन इसी को कॉपी कर लेना है आपने, इसको ऊपर वाले को कॉपी कर लें और यहाँ आके जो है आप पेस्ट कर दें एंड जस्ट आप नेम चेंज कर दें। और नेम आपने क्या रखना है जी, वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन इसका नाम जो है वो है जनाबे वाला एजुकेशन कम्बो बॉक्स।
अच्छा, इस कम्बो बॉक्स का एजुकेशन डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट येलो। फाइन। और उसके बाद इसको क्या करना है जी, इसको भी हमने कर देना है, ये एजुकेशन बॉक्स को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। और ये भी हमारा हो जाएगा एजुकेशन डॉट फोकस, और यहाँ पे जो है वो हमारा आ जाएगा जी एजुकेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड। फाइन। यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। तो अब रन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, महमूद देता हूँ, एज 18 देता हूँ, सेव किया, एजुकेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड, एंड देन इस पे भी वही चीज़ आ रही है कि इसका कलर चेंज अगर मैं यहाँ लिखूँ तो नहीं हो रहा। सो इसके लिए भी आप यही कुछ करेंगे कि इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन ओके फाइन, इसका कलर हम एक दूसरे तरीके से चेंज करते हैं, वो भी हम चलते हैं, क्योंकि इसके डबल क्लिक पे हम जो है वो इंडेक्स चेंज का इवेंट जनरेट हो रहा है। सो वापस आते हैं और जैसे ही मैंने उसको डिलीट किया और इधर आया तो हमारे पास ये कुछ एरर आ गए। सो नीचे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूं एरर ही है, वार्निंग नहीं है। सो ये हमें कर रहा है। सो अगर आप इस लाइन को डिलीट कर देंगे यहाँ से एंड देन अगेन इस पे आएंगे तो आपका फॉर्म परफेक्टली वर्क करेगा। सो हम वापस आते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, अगली इस पे चलते हैं। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ मैं चाहता हूँ कि 18 ईयर्स जो है हमारी करंट जो डेट है उस करंट डेट से अगर 18 ईयर्स के दौरान कोई डेट ऑफ बर्थ दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बता दे कि यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड। सो क्या करते हैं, एल्स इफ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी डेट ऑफ बर्थ डॉट टाइम पिकर डॉट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ डेट टाइम, और डेट टाइम में डॉट करके जो है हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो हैं इसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टुडे की प्रॉपर्टी लेते हैं एंड देन इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐड ईयर्स, और ऐड ईयर्स कितने करनी है, मैं करता हूँ -18। मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ, 2 डोज से पीछे जाना चाह रहा हूँ। अगर तो ये छोटा है किससे, DOB डॉट वैल्यू और डॉट डेट। इससे अगर ये छोटा है तो फिर हमें क्या मैसेज करा दे, शो, ये हमें शो करा दे जी यही चीज़ उठानी है हमने, और इसको उठा के हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फाइन। और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड एंड ओके है जी। मैं क्लिक करता हूँ और महमूद एंटर करता हूँ, एज 18 एंटर करता हूँ। एजुकेशन जो है मैं कोई भी हमने नहीं सिलेक्ट की हुई तो वो पहले हम यहाँ पे एजुकेशन दे देते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आइटम कलेक्शन में आते हैं हम, और इस पर मैं दे देता हूँ जी MSc BSc और इंटर और मैट्रिक। ऊपर हम दे देते हैं PhD। फाइन, ओके। एंड देन अब मैं अगर इसको रन करूं और यहाँ पे मैं दूं महमूद, ये जो है वो 18 ईयर्स है, एजुकेशन PhD है, एंड यहाँ से अगर तो मैं ये सिलेक्ट करके सेव करता हूँ तो यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड। अब करंटली 2018 चल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर दूँ, ओके करूँ, तो कुछ भी नहीं शो करा रहा। तो ये सारी वैलिडेशन के बाद हमें मैसेज शो कराना चाहिए कि आपका जो है डाटा वो स्टोर हो चुका है। सो स्टॉप करते हैं, वापस इस पे आते हैं एंड एट द एंड एल्स इफ के बाद यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लगा सिंपली एंड सिंपली ये मैसेज शो कराते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जी डाटा हैज़
बीन सेव्ड सक्सेसफुली। और ये हमारा जो टाइटल है वो डाटा सेव्ड का होना चाहिए, मैसेज बॉक्स ओके होना चाहिए, और ये जो है एरर की बजाय हमारे पास होना चाहिए जी इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं जी। महमूद 18 एजुकेशन कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है इधर आके 2000 कर लें। सेव किया तो डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। सो एक चीज़ और कि अब हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें, हमारा कोड अगर हम देखें तो डुप्लिकेट हो रहा है, ये चीज़ हमारी रिपीट हो रही है स्टिल, ये चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बाद जो है इस क्लिक इवेंट के बाद एक जो है फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं जी प्राइवेट, और प्राइवेट जो है उसका नाम हम रख लेते हैं प्राइवेट वॉइड, और वैलिडेशन मैसेज के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। और उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, दो ले लेते हैं क्या पैरामीटर। पहला पैरामीटर जो है वो हम ले लेते हैं जी कंट्रोल। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं कंट्रोल। दूसरा स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं और उसका नाम हम दे देते हैं जी सिंपल मैसेज या वेल मैसेज। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको वापस करते हैं और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का हम लेते हैं वेल मैसेज। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ऊपर वाले को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, नीचे आके यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, और नेम टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको हम कर देते हैं कंट्रोल, इसको भी हम कर देते हैं कंट्रोल। तो ये हमें मिल गया। और इधर जो है हम क्या कर लेते हैं, सिंपली वेल मैसेज को जो है पास कर देते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर में हम कंट्रोल नेम भेजेंगे और दूसरे पैरामीटर में हम स्ट्रिंग भेजेंगे, और वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और कंट्रोल जो हम भेजेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये डायनेमिक हो जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, इसी एक कोड को हर जगह यूज़ करेंगे, जैसे इस फंक्शन को कॉल करके। सो अगर फंक्शन आपने नहीं पढ़ा हुआ, फंक्शन का नहीं आइडिया, तो एक ही कोड को बार बार अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको एक फंक्शन में रखें और फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लें, तो आपकी डुप्लीकेशन से आप बच जाती हैं। तो वैलिडेशन मैसेज को हमने कॉल करना है सबसे टॉप पे इधर। सो वैलिडेशन मैसेज, और यहाँ पे पहला पैरामीटर हमने देना है नेम टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड पे हमने देना है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड डन। अब अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पे मैं सेव करूं तो हमें ये रिक्वायर्ड दे रहा है। इसी चीज़ को हम करते हैं कॉपी, इस सारे को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज टेक्स्ट फील्ड और एज फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड डन। यहाँ पे भी हम इसी को पेस्ट कर देते हैं और ये जो है हमारे पास एज आ जाएगी, और इधर आ जाएगा एज मस्ट बी इंटीजर। फाइन। उसके बाद एजुकेशन वाला भी, एजुकेशन फील्ड की जगह भी हम यही वाला फॉर्म एक लाइन का कोड रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड देन फाइन। ठीक है जी। अब मैं इसको रन करूं और सेव पे क्लिक करूं तो नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, मैं देता हूं नेम एंड देन सेव किया तो एज फील्ड इज रिक्वायर्ड
मैं कुछ भी स्ट्रिंग दे देता हूँ, एज मस्ट बी इंटीजर, एंड अगर मैं इसको 18 करूँ तो हमारा एजुकेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड आ गई जी, ठीक है। एंड सेव किया तो यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड। सो मैं क्या करता हूँ, इसी को उठा के यहाँ पे भी पास कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, DOB डेट टाइम पिकर, और ये हमने चेंज नहीं किया, इसको हम कर देते हैं एजुकेशन। और यहाँ पे क्या करते हैं जी, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, कंट्रोल एस एंड देन ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जो लोग सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।